Good morning, children. I am from Fun with English. Today, I have decided to teach you Journey to the End of the Earth, which is of class 12 and written by Tusani Dosi. It is a kind of travelogue. जब आप कहीं जाते हैं तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स में कंपोज करते हैं. दैट कंपोजिशन इज नोन एज travelogue. So it is a beautiful experiences gained by Tusani Dosi and beautifully composed. अगर आप इसको पढ़ते हैं तो you will find some geographical features of it, you will find historical features on it, you will find some scientific features on it. So it is a complete combination of literature, history, geography and science. And not only that, it is dealing with the future prospects. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताता है कि कैसे हमें अपने चीज़ों को बचाना है, अपने अर्थ को बचाना है. तो बताती हैं कि सी स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम एकेडमिक Sokolsky. It was the team that which was arranging the tour for the students, travel for the students, and she was one of the members of that. She started her journey from Madras. Madras से start करती है journey, and it was the degree 13.09 degree it was there from the equator zone. She started that. और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए she traveled 100 hours, and she is mentioning that she has traveled 100 hours by car she is going, by plane she is going, by ship she is going. Means she has gone, used all these things. वो सब कुछ वो यूज करती है तो वहाँ जाने के लिए. और वही नहीं, सी क्रॉस सो मेनी जोन्स. वो कितने जोन्स को क्रॉस करती है? 9 जोन्स. इसको याद करना है आपको. 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करती है और 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस करती है टू रीच अंटार्कटिका विच द साउथ पोल. आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा. साउथ पोल. वाई इट इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? बिकॉज अर्थ लास्ट इज पोल्स. देयर इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. तो आप नॉर्थ पोल आर्कटिक हो जाता है और साउथ पोल अंटार्कटिका हो जाता है विच इज फुल ऑफ आइस. तो साउथ पोल जाने की बात करती हैं एंड शी इज टॉकिंग अबाउट द साउथ पोल. उसके बाद है पार्ट ऑफ हिस्ट्री. वाई शी इज गोइंग ओवर देयर, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू व्हाट इज द हिस्ट्री. हिस्ट्री इज डिफरेंट. हिस्ट्री टेल्स अस दैट द इंडिया वाज द पार्ट ऑफ दैट अंटार्कटिका अर्लियर. कैसे था पार्ट्स भाई? कैसे था पार्ट्स? कैसे इंडिया अंटार्कटिका पार्ट होगा? बिकॉज इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड का पार्ट था. व्हाट शी इज मेंशनिंग, इट वाज द सुपर कॉन्टिनेंट, इट वाज एमालगेटेड सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना. गोंडवाना लैंड लेटर व्हाट हैपेंड, ब्रोक फ्रॉम अंटार्कटिका एंड ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ. वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता है बड़ा सा लैंड मास. एंड फ्रॉम गोंडवाना लैंड ओनली ऑस्ट्रेलिया टुक बर्थ, फ्रॉम इंडिया टुक बर्थ. इंडिया फ्लीटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ विच कॉज द प्रोडक्शन ऑफ हिमालयाज. हिमालयज का प्रोडक्शन भी उसी से होता है. उसके बारे में बताती है. आज का जो ग्लोब आप देखते हैं, आज के जो कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, आज के जो कंट्रीज के मैप्स आपको दिखाई देता है, इट इज द प्रेजेंट, नॉट इट इज प्रेजेंट. इट वाज नॉट बिफोर गोंडवाना सेपरेशन. गोंडवाना का सेपरेशन के पहले इट वाज नॉट लाइक दिस, द मैप वाज नॉट लाइक दिस. अगर आप पुराना पिक्चर्स को देखेंगे तो यू विल फाइंड इट टोटली डिफरेंट. तो गोंडवाना के बारे में बात करती हैं. उसके बाद वो बताती हैं कि गोंडवाना वाज नॉट एन ऑर्डिनरी लैंड, इट वॉज लैंड ऑफ द डायनासोर्स. उस समय की बात करती जब डायनासोर्स थे. इट वॉज फ्लोरा एंड फाउना, फुल ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. अंटार्कटिका पहले बर्फ नहीं था. इट वॉज वार्मर देन अस. उसमें अभी जो है उस वार्मर देन द प्रेजेंट टाइम. उस समय का जो समय था, उस समय अभी के समय में अंटार्कटिका बहुत वार्म था. वहाँ पर अच्छे खासे पेड़ पौधे हुआ करते थे. जानवरों का अनेक वैरायटी ऑफ जानवरों का वहाँ अंबार लगा होता था. इट वॉज totally different, but dinosaurs were also living there. So what happened later? Dinosaurs died, wiped out. Gondwana broke down, and Gondwana जब टूट जाता है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जाता है. Which cause the what differences in that time humans were not taken birth, but the mammals started taking birth. उस समय मैमल्स स्टार्ट कर जाते हैं, जन्म लेना स्टार्ट करते हैं. गोंडवाना टूट जाता, सेपरेट हो जाता, अलग अलग कंट्रीज बन जाती हैं और इस प्रकार आगे बढ़ जाता है. उसके बाद वो बताती हैं द विजिट
अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उसी हिस्ट्री को वो समझने जाती है। आप भी जब कहीं स्टैंड करते हैं किसी हिस्टोरिकल जगह पे, तो यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग द मैग्निफिसेंस ऑफ इट, उसके मैग्निफिकेंस उसके बारे में सोचते हैं, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानने लगते हैं। उसी प्रकार सी स्टार्टेड फीलिंग द मैग्निफिसेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंडिया बिफोर 6,500 मिलियन ईयर्स एगो। उतने पहले की बात को याद करती हैं क्योंकि सी माइट हैव बीन टॉट, सी माइट हैव स्टडीड समवेयर, तो वो उसको फील करती है। एंड दिस इज अंडरस्टैंडिंग दैट। वो किस समय की बात करती है? सी वाज टॉकिंग अबाउट द पीरियड वेयर कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्स वर प्रेजेंट। तो क्या है कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स? कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स आर द रेंजेस ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स के रेंज होते हैं जो अमेरिका के आसपास है। और ये कैरेबियन प्री कैरेबियन ग्रेनाइट्स फिर से मतलब हिस्ट्री, जब इंसानों का जन्म होने से पहले की बात थी, उस समय का जो शील्ड है उसके बारे में बताती है। और साथ में बताती है व्हाट इज द सी इज टॉकिंग, ओजोन्स एंड कार्बन्स। She is talking about how the ozone is changing, how the carbon presents are changing, and the same time evolution and extinctions, how animals had extinct and how they evolved। यानी डायनासोर कैसे खत्म हो गया, डायनासोर के समय के जितने भी प्रजाति के जीव जानवर थे कैसे खत्म हो गए, मैमथ कैसे खत्म हो गया, और साथ ही साथ how the mammals took birth, how the human beings just grew like human in the present scenario that have been completely changed। कैसे चेंज हुआ? This if you want to study, go to the Antarctica and you will study about this, you will find the traces of it। वहाँ traces मिल जाएंगे आपको, because it is undisturbed। अभी तक यहाँ disturbance नहीं है, so traces can be seen। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही एक मैमथ मिला था वहाँ, जो बर्फ के नीचे दबा हुआ था। सो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। मैंने एग्जाम्पल दिया, तो जब अखबार पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो फिर क्या है? अमेरिका, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ ए ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। South America, which was also traveling to join the North America, which is where drag passes to create a cold circumstances. There was a gap between South Africa and North America, which caused the circulation of production of cold waves। उसी कारण से cold waves पैदा होता है, और जो cold wave पैदा होता है which caused अंटार्कटिका टू चेंज इनटू द आइसलैंड, वही अंटार्कटिका को आइसलैंड बना देता है। ये इसके बारे में बताया है कि अंटार्कटिका फिर ट्रैवल करके साउथ में चला जाता है, एकदम रिजिड पॉइंट बन जाता है, वहाँ फ्रिजिड हो जाता है, सब कुछ डिसोलेट हो जाता है, एंड इट ट्रैवल टू द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के एकदम बॉटम में चला जाता है। व्हाट सी इज मेंशनिंग, मेंशन करते हुए बताती है कि भाई कि ये जितने भी चेंजेज हुए हैं, बिकॉज ऑफ नेचुरल फिनोमिनन चेंजेज हुए हैं, कि पहले अंटार्कटिका ठंडा नहीं था, गर्म था, लेकिन अभी अंटार्कटिका ठंडा प्रदेश बन चुका है। तो पहले अगर अंटार्कटिका में जीव जंतु थे, पहले अंटार्कटिका में लाइफ था, तो दैट ट्रेसेस स्टिल इज प्रेजेंट अंडर द आइस कैप्स। अंडर जो आइस का फोल्ड्स है उसके अंदर अभी प्रेजेंट होंगे, बिकॉज इट इज अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि अभी भी ह्यूमंस वहां पर नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। सो इट कैन बी फाउंड ओवर देयर। व्हाट सी इज मेंशनिंग अबाउट दैट? सी इज ऑल्सो सेइंग that she is lover of sun worshipping South Indian। मतलब वो साउथ इंडियन है, और हमारे देश में क्या है, सन वर्शिपिंग हम लोग कहलाते हैं। मतलब हमारे यहाँ हम हीट जोन में रहते हैं, हम गर्म जोन में रहते हैं, और हम क्या है कि, और वो बताती है टू, और उसको रहना, हाउ सी इज लिविंग इन द सच ए कोल्ड रीजन। शी वॉज लिविंग इन द साउथ विच वॉज द हीट जोन वेयर द सन इज worshipped, and she is mentioning she was just living in a 90% of the earth's total ice is living in that Antarctica। आज वहाँ वो रह रही है। कैसा था? chilling prospect means she was in habit of living in a hot region। वो हॉट रीजन में रहने की आदि थी, अभी कोल्ड रीजन में चली गई है। और क्या 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 उसको अफेक्ट हो रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज अफेक्टेड, मेटाबॉलिज्म, खाने पीने में पचने में दिक्कत हो रहा है, मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड। साथ ही साथ इमेजिनेशंस मीन्स माथा मीन्स शरीर के ब्रेन इज ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली। व्हाट शी इज मेंशनिंग हियर, इट इज लाइक वॉकिंग इन टू दी जायंट पिंग पोंग बॉल। और फिर मेंशन करती है कि ऐसा लगता है कि हम पिंग पोंग बॉल में चल रहे हैं, डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, बिकॉज सच एन आइसलैंड वाज देयर वेयर द ह्यूमन ट्रेसेस वेयर नॉट फाउंड। कोई भी व्यक्ति का ट्रेस नहीं था। ट्रेस का मतलब क्या था? नो ट्रीज वेयर फाउंड, नो बिलबोर्ड। बिलबोर्ड्स का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड्स लगे होते हैं, वो भी बोर्ड्स नहीं थे। बिल्डिंग्स वेयर नॉट देयर, नथिंग वाज देयर। You lose all earthly sense of perspective and time here, means you do not gain the time, how time is passing, what to do here, you cannot just feel it. You are
लूजिंग ऑल योर सेंसेस, सब कुछ खो देते हैं। भाईचारा क्या है, बंधुत्व क्या है, प्यार क्या है, आपको कुछ भी पता नहीं है, नथिंग, आप कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। वो उसी बात को कहती है। आगे क्या बोलती है कि द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी माइजेस एंड माइट्स इनटू द ब्लू स्वेयर्स एंड आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज लाइक बेल्जियम। वो कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो फाउंड हियर। At the same time, largest organism like blue whale is also found here. यहाँ blue whale भी मिल रहा है और छोटा छोटा जानवर भी मिल रहा है। और आइसबर्ग एज बिग एज बेल्जियम एज ए कंट्री, बेल्जियम कंट्री के बराबर आइसबर्ग भी देखा गया है यहाँ पर, ये रिकॉर्ड है वहाँ का। तो कैसा है, डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन एंड surreal 24 आवर्स एस्ट्रल समर लाइट। मतलब क्या है, ये अंटार्कटिका है, समर के दिनों में 24 आवर्स लाइट उपलब्ध होता है। तो आपके पास नाइट नहीं है कि रेस्ट कर सकें, सो यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन नाइट। आपको खुद नाइट बनाना है, खुद सोने का समय निकालना है, क्योंकि 24 आवर्स लाइट में ही चलने हैं। तो आपका समय कैसे पास होगा ये समझ पाना मुश्किल होता है। शी वाज मेंशनिंग ओवर हियर। उसके बाद वो कहती हैं कि वहाँ इट वाज, फिर क्या है, एंड ubiquitous silence. Look at the word ubiquitous. Ubiquitous का मतलब होता है complete silence. Silence was spreaded everywhere. कोई हल्ला नहीं था वहाँ पे। फिर है interrupted only by the occasional avalanche and calving ice set. Only you can be disturbed by the sounds of avalanche, falling of the avalanche और cracking of the ice set. जब ice set टूटते थे तभी आपको वहाँ पर साउंड मिलता था, otherwise there was no sound. फिर क्या बोलती हैं वो कि it was yourself in the context of the earth's geological history and for the humans the progenius isn't good. मतलब आप वहाँ अगर रहते हैं तो your health condition will also be not good, not for the humans, because आप वहाँ कैसे रह पाएंगे, no good food, no good health, no hospital, no medicine, nothing is there, आप कुछ नहीं है तो कैसे रहेंगे। तो ये बात वो बताती हैं। फिर जो अगला कंटेंट स्टार्ट करती है वो ह्यूमन इम्पैक्ट पर करती है। एंड यू नो वेरी वेल ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी एंड ग्रीड हैज कॉज्ड द कैप्चरिंग ऑफ मैक्सिमम लैंड, devastation of the earth is caused by the human beings. She is also mentioning over here. Human civilization have been around for a partly 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. मतलब पूरे पृथ्वी का समय अगर लेकर चलें तो 12,000 साल पहले ही ह्यूमन बींग्स आए हैं, जो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बराबर होगा जियोलॉजिकल टाइम के। वो एकदम माइन्यूट टाइम है, आप जल्दी आए हैं, बहुत क्विक आए हैं, लेकिन व्हाट यू हैव डन, यू हैव क्रिएटेड रुकुस, हल्ला, आपने तबाही मचा दी है। यू हैव ईचिंग और डोमिनेंट, यू बिकेम डोमिनेंट ऑन द नेचर, आपने नेचर को डोमिनेट कर लिया। आपने गांव बनाए, विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज बनाए। यू हैव इंक्रीज द पॉपुलेशन ब्लाइंडली, आपने पॉपुलेशन बढ़ाया। और क्या किया, बैटलिंग विद द अदर स्पेसीज, आपने क्या किया, दूसरे के घरों को, दूसरे जानवरों के घरों को कैप्चर किया, दूसरे जानवरों का खाना को कैप्चर किया। मीन्स वी पीपल आर ग्रीडी एंड वी आर just battling with the other species. Our unlimited burning of the fossil fuels, who are burning, we are people burning, so it will extinct one day. What is happening because of this burning of the fossil fuels? जो हम पेट्रोल जला रहे हैं, कोयले जला रहे हैं, जो चीज जला रहे हैं उससे क्या हो रहा है, the carbon is produced, carbon has covered the earth like a blanket, वो ब्लैंकेट से कवर कर चुका है ऐसा मानो प्रतीत होता है। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग, सी इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब इज वार्मिंग, आवर अर्थ इज वार्मिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज मेंशनिंग कि भाई हम इतने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको जलाकर कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज का डिबेट का कारण क्या बन गया है, क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है वो डिबेट का कारण बन गया है। इन्वायरमेंट के बारे में आप डिबेट कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टर्बेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, आप यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज, यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ये उसके बारे में बात करती है, कहती है कि हमारा डिबेट का विषय बन चुका है। क्यों बना है, क्योंकि वी पीपल हैव प्लेड विद द नेचर। Only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. The only place into the world where the human beings has not captured it is called Antarctica. अंटार्कटिका ही एक ऐसा प्लेस है जहां आपने अभी कैप्चर नहीं किया है। शायद जिस दिन आप कैप्चर करेंगे you will destroy the beauty of Antarctica as well. We will destroy the beauty of Antarctica as well. So it is like a pristine, absolutely crystal. It is nice, beautiful, अभी भी है।
but more importantly because it holds in its ice cores half million years old carbon records trapped in it the layers of the ice। इसके लेयर ऑफ आइस में कार्बन के रिकॉर्ड मेंटेन है। कार्बन का रिकॉर्ड क्या है, क्या फायदा है कार्बन के रिकॉर्ड से को पढ़ने से? कार्बन का रिकॉर्ड ये बताता है कि कब से कितने समय तक क्या टेम्परेचर रहा होगा, किस किस दौरान, किस किस दशक में, किस सेंचुरीज में टेम्परेचर बढ़े होंगे, उसका पूरा का प्रमाण कार्बन देता है। क्योंकि जब लेयर बनता है, एक स्ट्राइप लेयर बनता है, तो उस लेयर के नीचे कार्बन उस समय का दबा होता है, दूसरा लेयर बनता है तो दूसरा लेयर उसके ऊपर दबा होता है। दिस इज व्हाट द थिंग्स आर थ्रू विच वी कैन स्टडी विच लेयर हैज विच टाइप ऑफ कार्बन्स। कब का कार्बन है, कितने पुराने कार्बन है, उसमें पॉल्यूशन कितना रहा होगा, तो दिस हैज, उसका टेम्परेचर कैसा रहा होगा, दिस कैन बी स्टडीड। इसलिए वहां पर अभी भी होल्ड में है, वहां रखा हुआ रिकॉर्ड में है, इट इज ट्रैप्ड ओवर देयर। If you want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the best place। एकदम सही बात है। अपने फ्यूचर को जानना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो रिमेंबर यू हैव टू गो एंड स्टडी दी अंटार्कटिकाज लेयर्स। फ्यूचर में क्या हो रहा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, और पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि बिकॉज ऑफ व्हाट द ब्यूटीफुल डायनासोर्स, बिकॉज ऑफ व्हाट मैमथ लाइक क्रिएचर्स डिस्ट्रॉयड, किसके कारण डिस्ट्रॉय हुए, क्यों डिस्ट्रॉय है। अगर उसको पढ़ना है तो आपको वहां जाकर पढ़ना होगा। प्रेजेंट सिनेरियो में क्या पानी के हीट कैसे बढ़ रहा है वहां विटनेस कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे बोलते हैं ना कि हीट बढ़ रहा है, गर्मियां बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप वहां जाएंगे एंड यू फाइंड द ice is melting speedily and you will find avalanche is falling down, you will find ice sheets are breaking speedily, you will realize the pain of global warming। अब यहाँ बैठकर रियलाइज नहीं कर सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं, लेकिन वहां जाकर देख सकते हैं। That is what the meaning she is saying, so go and realize it। Students on its ice, the program I am working with the Solaskis aims to do exactly that by taking high school students to the ends of the world and providing them with the inspiring educational opportunity which will help them foster a new understanding and respect for our planet। And until and unless, फिर मैं बताता हूँ, जब तक आप वहाँ जाकर वहाँ नहीं समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, you will not respect your planet। प्लेनेट के दर्द को समझ नहीं पाएंगे। आपको घर बनाने हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ब्लाइंडली सब डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, लेकिन दर्द अगर समझना है तो यू विल हैव टू गो टू देयर कि आपके साथ कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड वन डे you just be assured that one day the world will finish if you continue heating up the earth। अगर हीट करते रहेंगे तो वर्ल्ड भी फिनिश हो जाएगा। फिर क्या है, वो किसके साथ गई थी, हु वाज द लीडर ऑफ द प्रोग्राम्स, जॉफ ग्रीन के साथ गई थी, हु वाज सेलिब्रिटी रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, एंड उसके साथ हो गई थी हु वाज गिविंग चांस टू द पीपल टू गो एंड स्टडी अबाउट दिस, तो वो उसके साथ पॉलिसी मेकर के साथ हो गई थी। The reason of the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। अगर आप साउथ पोल जाते हैं और उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, it is not possible, it is easy to be based about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। यहाँ बैठकर उसके टूटने का एहसास आपको नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ जाएंगे आइस बर्ग्स के टूटने का एहसास होगा, आइस शीट्स के टूटने का एहसास होगा, कोलैप्स का एहसास होगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, रियल फीलिंग्स यू कैन गेन ओवर देयर। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सिंपल है क्योंकि लोग बहुत कम है, प्लांट्स कम है, एनिमल्स की संख्या कम है, तो वहाँ इकोसिस्टम्स बायोडाइवर्सिटी कम है, तो दैट इज वाई इट इज इजी टू स्टडी। आप आसानी से वहाँ पढ़ सकते हैं। द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द इंटायर साउदर्न, वहाँ पर क्या पाया जाता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स इज द फूड ऑफ सो मेनी ओशियनिक एनिमल्स। ओशियनिक एनिमल्स के फूड का कारण फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, विच इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाई टेम्परेचर इंक्रीज। जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उससे वो भी अफेक्टेड हो जा रहे हैं, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन भी अगर समाप्त हो गया तो समझ लीजिए समुद्र के जीव जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट। शी इज सेइंग single celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds, is that is wondrous and most important of process called photosynthesis। वहाँ कैसे वो photosynthesis करती है उसके बारे में बताते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplanktons। अगर ये टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो फाइटोप्लैंक्टन समाप्त हो जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को इफेक्ट होगा, कार्बन साइकिल को इफेक्ट होगा, तो फिर क्या होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ द वाटर एनिमल्स नियर बाई द एरिया विल बी ऑल्सो एट रिस्क, वो भी रिस्क में चला जाएगा। उसके बाद क्या है, वॉक ऑन द ओशंस।
वो कहती है कि सबसे इतने सारे काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन एक एंजॉयमेंट का समय भी आता है व्हेन शी वाज वॉकिंग ऑन द ओशंस, बिकॉज ओशंस वाज कंप्लीटली कवर्ड विद द आइस एंड दे वर गिवन ए प्लैंक, पटरे का चीज दिया जाता है, उस पर चढ़कर उनको चलना होता है, वो चलते हैं। अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफैनीज, एपिफैनीज का मतलब है बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को गेन करना। वो एपिफैनीज के बारे में बात करती हैं कि कैसे वो अंटार्कटिक जाती है, वहां से वो रिटर्न आना है उनके पास, क्योंकि आगे बढ़ने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि दे वेर एट द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, टैडपोल आइलैंड और पेनिनसुला के बाद आगे बढ़ नहीं पाते थे, सो दे डिसाइडेड टू रिटर्न बैक, वो रिटर्न आना चाहते थे नॉर्थ की ओर। तभी उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा यू कैन वॉक एंड एंजॉय वेयर ऑन टू दी ओशंस, आप इसको चलिए, इस पर आप बैठिए, घूमिए। तो 52 पर्सन्स वेयर ओवर देयर, दे स्टार्टेड यूज वर्किंग ऑन दैट बाय फिटिंग देमसेल्फ विद द किट, गोरटैक्स एंड ग्लास एटसेट्रा, वो पूरे होते हैं वॉक करने के लिए, वो सब पहन कर चलते हैं। एंड दे फेल्ट द वाइटनेस ऑफ द ओशंस, और ओशंस की गहराइयों को ही मापते हैं कि कितने गहरे हैं। अंदर इनसाइड दिस इट वाज सॉल्ट वाटर था, अंदर सॉल्ट वाटर भी था, ओशन भी था। एंड दे वॉच्ड व्हाट सी क्रैब ईटर्स सील्स, जो सील्स होते हैं, सील मछलियां होती हैं, दे सॉ देम देयर लाइंग एंड स्ट्रेचिंग देयर बॉडी ऑन टू द आइस। वहाँ जैसे वो कंपेरिजन भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुत्ते बनियान पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, सिमिलरली सील्स वेर सिटिंग ऑन द आइसबर्ग्स ओवर देयर, वो उसी प्रकार बैठे थे। एंड दिस वाज हाउ, फिर अगेन वो बात करती है 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्पेस लेयर, एंड सी वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द प्ले ऑन आवर अर्थ। कितना ब्यूटी है इस अर्थ में, किसने बैलेंस बनाया रखा हुआ है। बैलेंस कैसे, अगर अंटार्कटिका नहीं होता तो आपके पास फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं होता, अंटार्कटिका सप्लाइज मैक्सिमम वाटर टू यू, अंटार्कटिका इज द सोर्स ऑफ वाटर, रिच ऑफ वाटर, ये बताता है। उसके बाद क्या है, बिकम द वार्म प्लेस, if Antarctica were to become the warm place that if once used to be will be around to see if you to be have gone the way of dinosaurs, mammoths and woolly rhinos, क्या ये खत्म हो जाएगा फिर से अगर वार्म समय आएगा, तो क्या वो पूछती है, क्वेश्चन करती है कि अगर ये पुनः अगर वार्म हो जाएगा कौन सी अंटार्कटिका, सारे बर्फ पिघल जाएंगे, तो क्या राइनो का जन्म होगा, क्या वहाँ मैमथ्स आएंगे, क्या डायनासोर्स का फिर से जन्म होगा, हु इज टू से, कौन इन बातों को बताएगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say that a lot of can happen in the million years, but what a difference a day makes। वो कहते हैं सिंपल सी बात है, अभी हमारे साथ जो बच्चे गए थे वो नए बच्चे थे, और दे कैन डू एवरीथिंग एल्स, दे आर हैविंग प्लानिंग नो न्यू आइडियाज टू सेव दिस अर्थ, अर्थ को बचाने के पास उनके पास है। अभी तो मिलियंस ऑफ समय पास होने हैं, बट दिस डे कैन मेक डिफरेंस, एक डे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ट्राई टू सेव दिस अर्थ, you are youngsters, all boys and the girls who are studying under 12 are youngsters, and they should promise to save the earth, and they can save us by less using of the carbon products, by less burning of the things, by less using the ACs and all other things, and going to the nature again. Thank you very much. Just enjoy your chapter, just enjoy your life and read this chapter again by your own. If you have any doubts in this, you raise the questions at the chat box. Thank you very much.